श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोले सब रामचंद्र महाराज जी की जय। आज जो मैं अभी तक बना रहा था एपिसोड प्रार्थना, उस प्रार्थना का आज अंतिम सोपान है ये, और ये तीसरा खंड इसी के साथ विराम लेता। अब तक हमने जो कुछ भी बनाए दो आपके सामने प्रस्तुत किए जा चुके हैं। बस अफसोस बार बार आज शाम को एक यही होता है अपने जीते जी कि मैं सब्सक्राइबर नहीं बना सका, मैं अपने फॉलोअर्स नहीं बना सका, मेरे अंदर वो गुणवंत नहीं है, मुझे कोई ऐसे यूट्यूबर नहीं मिले जो कम से कम हेल्पफुल होते या मुझे कुछ ऐसा गाइड करते जिससे इस तरह की पढ़ने वाले सुनने वालों की संख्या कुछ न कुछ बढ़ती है। मेरा उद्देश्य किसी प्रकार के कोई भी कमाई धमाई का नहीं है। मैं चाहता था कि जो कुछ भी सच बात हमारे साहित्य में, हमारे साहित्य मार्गदर्शन में जो कुछ छिपी हुई है और जिसको मैं जान पाया हूँ भगवान की महती कृपा से और संत महात्माओं की चरणों में बैठ करके, वो मैं देना चाहता था। दे तो रहा हूँ अभी, लेकिन उसका कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं है। बस एक कष्ट यही बसी बात का है, बाकी हमारे बात अगर कोई हुआ तो कोई मैं देखने आएगा नहीं, मेरी पार्थिव शरीर तो पूछेगा नहीं किसी से कितने देखा किसने नहीं देखा। लेकिन सच ये है कि बड़ा कष्ट होता है कि निश्चित रूप से इतने इंटेलेक्चुअल समाज हो गया है, इतना प्रबुद्ध हो गए हैं, इतने बुद्धिजीवी लोग हो गए हैं, लेकिन साहब किसी को मैं क्या कहूँ, मैं अभी अब शब्द बोल दूँ बहुत बुरा लगेगा, किसी को निश्चित रूप से ज्ञान की आवश्यकता नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। वो जिस प्रवाह में, जिस धुन में, जिस तरंग में, जिस उमंग में, जिस पागलपन में वो घूम रहे हैं, उसमें राय श्याम जैसे लोग की उनके निजी जीवन में कतई आवश्यकता नहीं। और मैं चुनौती के साथ कह सकता हूँ कि जितना मैंने अब तक लिख दिया बता दिया यही सिर्फ प्रार्थना का समझ लिया। एक भौतिक तराजू के एक पड़े पर उसको रख दिए जो मैंने कहा है, और जो आपके पास तमाम तरह के बाँट हो, आपकी सोच समझ हो तो रख दीजिए। निश्चित रूप से वो उसका मूल्यांकन नहीं कर सकता। चुनौती तो नहीं है, लेकिन सच है। भगवान के सामने मैं कह रहा हूँ, भगवान से ज़्यादा बल्कि तो संसार में आप भी नहीं, हम भी नहीं, कोई भी नहीं। लेकिन जो बहुत कुछ कह दिया, फिर भी आज वो भौतिक तुला नहीं है, न वो सुनने वाले समझने वाले लोगों की संख्या पूर्व पर गिनी जा सकते हैं, लेकिन बहुत कम। खैर, मैं किसी से प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, और जिसकी समझ में आए सुने, जिसकी समझ में आए ना सुने। यूट्यूब पर खुला सार्वजनिक रूप से देखा जा सकता, सुना जा सकता है। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे अपनी बात कहने से पहले कि इसको आप अपने बच्चों को, अपने पीढ़ी को समझाइए और स्वयं समझिए। ये एक आग्रह है, एक निवेदन है, एक अनुरोध है, एक आत्मीय निवेदन ही कह सकते हैं, और कुछ नहीं। तो आइए चलिए हम लोग कहते हैं प्रार्थना। आपने 2 दिन पहले जो पढ़ी थी, सुनी थी, हमारे मुखारबिन से नहीं, जिन किसी महापुरुष ने लिखा था, उसने अपने देश को लेकर के, देश की संस्कृति को लेकर, देश की सभ्यता को लेकर, दैनिक जीवन की कर्तव्यपरायणता को लेकर, हमारे आपके जीवन में क्या क्या चीज़ संभव है, क्या चीज़ संभव नहीं है, और हमें कितना विचलन की स्थिति से निकल के सामने आना है, सब कुछ उसने समेट करके वो प्रार्थना लिखी थी। उस प्रार्थना को हम आपके सामने फिर से गा रहे हैं और बात आगे बढ़ा रहे हैं। वह फिर सुनिए, बहुत गौर से सुनिए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे,
वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सुफल बना जावे। हम दीन दुखी न बिलो, हम दीन दुखी न बिलो बिकलो, के सेवक बन संताप हरे, जो हैं हट के भूले भटके, उनके तारे हम तर जावे, उनके तारे हम तर जावे। छल दम्भ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निस दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, निज प्रेम सुधारस बरसावे, निज आन मान मर्यादा का, स्वाभिमान रहे अभिमान रहे, जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे, वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। तो ये प्रार्थना पूरी है, उस प्रार्थना की आज पूर्णाहुति समझ लीजिए। इसका 2 लाइन जो अंतिम है उससे पर मैं बोलूँगा, वो अंतिम है, इसके बाद इस पर कोई एपिसोड नहीं बनेगा। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। इससे पहले वाली लाइन का इसके लिए हमारे भगवान राम से ज़्यादा बड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नहीं बा, कोई बन नहीं सकता। युग बीत जाएगा, हम हज़ारों बार लाखों बार जन्म लेंगे, आप लेंगे, सब लोग लेंगे, लेकिन उस मर्यादा का मतलब समझना एक बहुत कठिन था। मर्यादा को कायम किया, मर्यादा की एक लीक खींच दी, मर्यादा के एक प्रकार का चैप्टर खोल दिया। उसको समझना है, पढ़ना है, देखना है, जानना है, हृदय में हृदयंगम करना है, पहचाना है। यही स्थान है, यही शाखा। तो भगवान राम वनवासी भेष में चल रहे हैं, जंगल में सभी बधूटियाँ हैं देख रही, और आगे आगे राम है, उनके ठीक पीछे जानकी जी, उनके ठीक पीछे लक्ष्मण जी। गोस्वामी जी लिखते क्या है, राम लखन सिय सोहत ऐसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। राम लखन सिय सोहत ऐसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। भगवान गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण जानकी ठीक इस प्रकार से जा रहे हैं जैसे आगे आगे ब्रह्म जा रहा। ब्रह्म का पीछा कौन कर रहा, माया कर रही, और माया का पीछा कौन कर रहा, जीव कर रहा। जीव के रूप में लक्ष्मण जी हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, माया के रूप में जानकी जी, और ब्रह्म के रूप में रामचंद्र जी। ये तीनों लोग चल रहे हैं, ब्रह्म माया जीव का तीनों का सानिध्य जंगल में जाते तो है, और सारा संसार जंगल। इसी जंगल में हम लोग रह रहे हैं, जंगल के अंदर मर्यादा ढूंढनी है, वो मर्यादा के पर रखा कर दी। तो अब देखिए लक्ष्मण जी के साथ क्या हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा कि जब भी मैं आँख खोलता हूँ तो सबसे पहले माया दिखाई पड़ती। हम भैया के पीछे भी चलना चाहते हैं, और भैया जो है वो आगे आगे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, और माया यही हालत है हम लोग के साथ। क्या है, हम लोग जब आंखें खोलते हैं सबसे पहले माया ही दिखाई पड़ती है। माया नटी नहा में जानी कबीरदास जी से पूछ लीजिएगा जाकर। तो माया दिखाई पड़ती है, और माया साथ साथ चले तो माया तो पीछा करती है अपने अपने पति का, अपने ब्रह्म का, और माया का पीछा करते हैं हम सब लोग। इसीलिए सब मायावी संसार में फंसे हुए, और कोई माया मोह से मुक्त नहीं हो पा रहा। तो लक्ष्मण जी ने क्या उपाय किया, आपके लिए मर्यादा बता रहा हूँ। उन्होंने कहा, लखन चलहि पुनि, लखन चलहि पुनि दाएं बाएं। लक्ष्मण जी जब चलते हैं तो क्या करते हैं, जानकी जी का पीछा कर छोड़ देते हैं। कभी लक्ष्मण जी राम की तरफ बाएं तरफ हो जाते हैं, और कभी लक्ष्मण जी राम के दाएं तरफ हो जाते हैं, कि भाई हम माया का पीछा नहीं करेंगे। मर्यादा आई है। जबकि भगवान राम कह रहे हैं नहीं पीछे पीछे चलो, नहीं कहीं जंगल में वो शेर भालू तमाम हैं, और उसके अलावा राक्षस हैं। लेकिन लक्ष्मण जी कह रहे हैं भाई हम आपके साथ आएँ तो साथ साथ चलेंगे, माता जी का तो हम रक्षा करेंगे। देखिए वाह, इतना तो हो गया, अब चले जा रहे। लेकिन जब भरतलाल जी आए मनाने के लिए, तो उन्होंने एक दूसरी माया काम कर दी, एक दूसरी मान्यता। और वो मान्यता क्या है कि भरत चलहि चिन्ह बराए,
पद चिन्ह बढ़ाए। जो भरत जी जब आ रहे हैं तो उन्होंने राम के द्वारा, जो राम और जानकी जी के द्वारा धरती पर जो चिन्ह बने थे चरणों के, उन चरणों के चिन्हों के ऊपर पैर नहीं रखते, चिन्ह बनाए उनको हटाते हुए, उनको हटाना मतलब उनको बनाना, मैंने उससे हट कर कदम रखना, कि ताकि उसके कि हमारे भाई साहब ने जो निशान छोड़ दिया है, जो मर्यादा छोड़ दी है, बना दी है, हम उसको रौंदेंगे नहीं, हम उसके पैर के ऊपर पैर नहीं धरेंगे, बल्कि हम ठीक पैरेलल उसकी देखी देखा चलेंगे। यह मर्यादा, यही इस प्रेम में लिखा हुआ, इस प्रार्थना में ये लिखा हुआ। तो करना है, किस तरह से चलना है, हमको मर्यादा कायम करना है, अपने स्वाभिमान कायम करना है, अभिमान के साथ जीना है, शान के साथ जीना है, किसी प्रकार का किसी से डरना नहीं, भयभीत नहीं होना है। अरे हम शेर के बच्चे, तो शेर हिंद, जैसे वो कहते हैं सुभाष चंद्र बोस, तो शेर हिंद आगे बढ़, मरने से कभी न डर, तो तुम हिंद के शेर हो, आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर, फलक तलक उठा के सर, तो तू जोश वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। अब इसकी लास्ट लाइन सुन लीजिए। जिस देश जात में जन्म लिया, जिस देश में, देश हमारा भारत है, भारत के बाहर की बात ही नहीं हो रही, और अगर पूरा भारतवर्ष जो है विश्व है तो विश्व की बात हो रही। तो उन्होंने कह रहा है जिस देश और जात में जन्म लिया, यहाँ पर जात का अर्थ लोग अन्यथा न लें कि जो जिस जात का है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, कोई पारसी, कोई के है, कोई वो है, नहीं, बिल्कुल गलत। इसको लेकर के लेंगे तो भड़काओ की स्थिति होगी और सबसे ज़्यादा मारपीट होगी। कविता ये कहती है, कवि की कल्पना ये कह रही है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, कि जात माने मानव जात, मनुष्य जात। अपने मनुष्य जात के लिए, अपने मानव जात के लिए हमने अगर मानव जात में जन्म लिया है तो मानव चाहे कोई जात, किसी भी जात धर्म का हो, हम उसकी रक्षा के लिए प्राण त्याग देंगे। जिस देश जात में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाएगा। हम उसी धर्म का पालन करेंगे, मानव धर्म का पालन करेंगे और मानवता के लिए हम मर मिटेंगे। इससे यही हमारी इस प्रार्थना की सबसे मूलभूत। तो जिस देश जात में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। हे भगवान, मुझे वही शक्ति दीजिए, वह शक्ति हमें दो ध्यान दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जगजीवन सफल बना जावे। तो मैं समझता हूँ कि इस बात को आप लोगों ने समझ लिया होगा। नहीं समझे हैं तो इस प्रार्थना को कहीं से ढूंढ ढांढ लीजिएगा, गूगल से निकाल लीजिएगा, जैसे हो, लेकिन पड़ेगा। हमने तो अपनी भावनाओं को जिस तरह से व्यक्त करना चाहा, जितना मुझे आता था उतना हमने कह दिया, भगवान से प्रार्थना करके कह दिया। आपको जो समझ में आए करिएगा, लेकिन रास्ता तय करने के लिए यही एक सूत्र है, यही मार्गदर्शन है, यही नियमावली है, यही मर्यादा की रूपरेखा है, और उस पर चलिए, महान बनिए। इन्हीं शब्दों के साथ राधे राधे हृदय से आप सबको पुनः प्रणाम करता है, नमस्कार करता है। अगर मेरी बात आपको प्रिय लगी हो तो कम से कम खुद तो इसे समझिए, सराहिए चाहे ना सराहिए, ये भी मैं कह दूँगा, खुद तो समझिए, सोचिए, हृदयंगम करिए, और आपके इष्ट मित्र जो कोई हों उनको भी सुनवाइए। ये मेरा आपसे प्रार्थना है। इस प्रार्थना को स्वीकार करें, मैं अपने को धन्य समझूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ राधे पुनः नमस्कार करता है और प्रार्थना करता है कि भगवान करे कि आप इस प्रार्थना को नित्य जीवन में उतारें, और भगवान के सामने रोज़ कोई प्रार्थना न गाइए, इस प्रार्थना को जरूर गाइए। यही मेरी सबसे ज़्यादा सीख है। इन शब्दों के साथ पुनः एक बार राधे नमस्कार करता। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।